ईमेल से खिंचवाऊं क्या? स्कूल के थे पहले, ये गुन्ना स्कूल में पढ़ते थे। All media persons, I request आपने one minute से पूरी जैसा बोलना कहीं कि वो आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।
की भारत माता की दिल फिदा जान सा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल करे हैं हम हैं जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा तौबा मेरी तौबा से जोश एक और बार बोलूंगा यार हम इससे जोश थैंक यू ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਤਾਂ ਦੇ ਆਓ ਚਾਦਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਖੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਖੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਵੀ
हे रिंद पोषमाल गिंदने रायलो लो रिंद पोषमाल गिंदने रायलो लो हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने सारी दुनिया को इश्क सुर में सजाने सबके दिलों के नफरत को मिटाने आओ यारो मेरे संग संग बोलो रिंद पोषमाल गिंदने रायलो लो बम्बरो 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 राम रंग बम्बरो क्या शुभ यूथ लानो ओ ओ हो हो ऐसी बात न जाना सोया सारी रात ही दिल में रहा राजा मैया चढ़ दो यारी चढ़ती नहीं हो इश्क बना राजा मैया चढ़ दो यारी चढ़ती नहीं हो इश्क बना इश्क करते बल्ले बल्ले हो गए कर बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई कर बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले हो जिला टॉप लागे लू कमरिया 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 डोले ला पालो लोई पोप लागे लू काजल मन करे से गोरी गायल तू सहज सहज पादर ले मेरा दिल धड़कावे पायल ओ मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से हाय तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से तेरी आँख थैंक यू सो मच तो मैं आज उस हैसियत से नहीं बोलूँगी बल्कि एक आम कश्मीरी होने की हैसियत से यहाँ बात करूँगी। हमारा वो देश है जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। और इसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लेजिस्लेशन है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इसी तरह आपका एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी का इंस्टीट्यूशन है। और हमें इस बात पे भी फ़ख्र है कि दुनिया का सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन आपका है। उसी रिस्पेक्ट में मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ। जो मेरा पर्पस था इस प्रोग्राम को अटेंड करने का, वो इस इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट देने के लिए एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं आपके सामने खड़ी हूँ। रीज़न क्या है कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? आप बखूबी जानते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज तक एक इंस्टीट्यूशन ने दूसरे इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर नहीं किया है, बल्कि जमहूरी निज़ाम को चलाया है और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करके एक कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े हैं। मैं अपने नौजवानों से एक बात करना चाहती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि दुनिया में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर ये दूसरी या तीसरी ऐसी जगह है दुनिया में जो बहुत ही होली प्लेस है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जगह ऋषियों और मुनियों की है। मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी। सबसे पहले बड़ी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ इस्लाम की, लेकिन जितना मैं इस्लाम को समझती हूँ वो ये है कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन लेके आए थे, और हर मजहब यही कहता है, हर प्रॉफिट यही कहता है। अगर हम ये कहते हैं कि 124 प्रॉफिट है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में अल्लाह ताला ने एक मैसेंजर भेजा था एक पर्पस लेके, अपनी उम्मत को, अपने लोगों को एक डायरेक्शन। मजहब एक डायरेक्शन है कि आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये एक डायरेक्शन है। तो जो वो मिशन लेके आए थे, वो मिशन था पीस का। इस्लाम का मतलब ही पीस है। और जो पहला वर्ष उतरा और जो पहला वर्ष प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, दैट वाज एजुकेशन, इकरा। बदकिस्मती से
पिछले 20-30 साल से थोड़ा सा फर्क पड़ा हमारे कल्चर को, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि हमारी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। जो हमारा सूफी कल्चर है उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है कि हमारे दिलों में अभी भी ब्रदरहुड है, कम्युनल हार्मनी है, टॉलरेंस है, अफेक्शन है, कंपैशन है, लव फॉर ईच अदर है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमारे नौजवानों को शायद पता ना हो, इंटरनेट सिर्फ गाली गलौज के लिए नहीं होता है, इंटरनेट से कुछ सीखा। बुलबुल शाह से लेके, नुंद ऋषि से लेके, शाह हमदान से लेके एक ही मैसेज आया है, वो ब्रदरहुड का है, टॉलरेंस का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, और वही कश्मीरियत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। हमारे जो गेस्ट हजारों में आए, लाखों में आए नहीं, बल्कि ऐसे प्रोग्राम्स करने का मैसेज क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। मैसेज यही है कि जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है, इनका एक अपना एक रोल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में जो है, वो लोगों का दिल जीतना, नौजवानों का दिल जीतना, उनको एहसास देना इस चीज़ का कि हम एक हैं, हमारा एक मुल्क है, हमारा एक अपना वतन है, उसमें एक इनका एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है एक, और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है इस सिलसिले में। तो मैंने एज नॉट ओनली एज ए पॉलिटिशियन बट एक आम शहरी होने के नाते भी अपनी बात रखी इनके सामने कि हमें किस तरह अपने नौजवानों का जो है दिल जीतना चाहिए। लेकिन ये एक तरफा चीज़ें नहीं होती हैं, ये दोनों तरफ से होता है। क्या आपको लगता है ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए ताकि यूथ को फ़ायदा मिले? बहुत ज़्यादा। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक को अपना अपना रोल करना है, क्योंकि देखिए ये जो रियासत है ये बाकी रियासतों से थोड़ा मुख्तलिफ है, इस वजह से यहाँ का जो यूथ है वो वनरेबल भी है। तो हमें सबसे पहले उस यूथ को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि ये उनका अपना मुल्क है, ये कोई गैर नहीं है, वो लोग, वो हमारे अपने ही। अब बदकिस्मती से कि मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहूँगी कि क्या रीज़न्स रहे कि कुछ यूथ हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है, मैं नाउम्मीदी जो है मैं उसमें यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमारे नौजवान जो हैं, कश्मीर के नौजवान ख़ास तौर पे, उनको अपने रूट्स को मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, हमारे रूट्स जो हैं कश्मीर के ये थोड़े मुख्तलिफ हैं। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में जिस किस्म का, देखिए हमारा कल्चर सूफ़ी कल्चर है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में जो है, आप ये ना सोचा करें कि सूफ़ी कल्चर गाने बजाने का नाम है, नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है। लेकिन हमारा सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमारे नौजवान को कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर के लोगों की सोच जो है किसी चीज़ से बदलेगी नहीं, और उनकी सोच जो है बेसिक, उनका जो है प्रिंसिपल जिस पे वो हमने अडॉप्ट किया है वो सूफ़ी कल्चर है। और हमारे इस सूफ़ी कल्चर में जितना लोग करेंगे उस वक्त हम समझ जाएंगे कि यहाँ वायलेंस की कोई जगह नहीं। तो मैं यही अपील करूँगी नौजवानों को कि वायलेंस से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। दुनिया की कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ें, किसी भी जगह की आप हिस्ट्री पढ़ें, अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट ने जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत की है वो है वायलेंस। मैं कोई बहुत बड़ी नमाज गुजार या स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये अकीदा है, सजदों में रहने से नहीं मिलता है खुदा, दिल में खुदा होना चाहिए, तो हज़रत इकबाल ने फरमाया है। तो मेरी यही गुजारिश है उनसे, ख़ासतौर पे अपने यूथ से, नौजवान से। हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अगर कोई बच्चा हमारा वायलेंस की तरफ से है, राह पे है, उनको वायलेंस का रास्ता छोड़ के ये समझना चाहिए कि ये हमारा वतन है, और इसी तरह जिम्मेदारी दूसरी तरफ भी है। इतनी ही जिम्मेदारी, मैं क्यों एक इंस्टीट्यूशन के बारे में कह रही हूँ, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूथ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। खैर वो चीज़ें बाद में देखने के लिए बेहतर रास्ता क्या है। शुक्रिया बहुत। स्वर्णिम विजय एक मुकम्मल फतेह हासिल की थी, उसके 50 साल होने जा रहे हैं। दिसंबर गए साल को नई दिल्ली से शुरू हुआ था,
16 दिसंबर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में हिंदुस्तान फ़ौज के आगे ऑर्डर किया था। और इस जश्न के सिलसिले में 4 मशालें चारों जानिब पूरे देश में भेजी गई थी। तो शुमाली जानिब जो मशाल यहाँ पे आई है नॉर्दर्न एरिया में, वो आज यहाँ पे बारामूला पहुँची। और जिस जोश और खुशी के साथ बारामूला के आवाम ने इस मशाल को रिसीव किया, वो ये ज़ाहिर करता है कि बारामूला का आवाम, कश्मीर का आवाम भी अपनी सेना की अचीवमेंट्स में वही फ़ख्र महसूस करता है जैसा कि बाकी हिंदुस्तान के लोग। उसके अलावा जो 71 में जंग हुई थी, मोटे तौर पर जंग बांग्लादेश में हुई थी, लेकिन कुछ जंगें यहाँ भी लड़ी गई थी, लीपा सेक्टर में, नौगाम सेक्टर में, गुलमर्ग सेक्टर में, जहाँ की भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्ज़े वाली काफ़ी ज़मीन को लिबरेट किया था। और उस लड़ाई में, वो लड़ाई दिसंबर के महीने में हुई थी, आप जानते हैं यहाँ पर उस लड़ाई में भी यहाँ के आवाम ने सेना को भरपूर सपोर्ट किया था रसद ले जाने के लिए गाइड के तौर पर। और ये जो आवाम के साथ में हमारा कोऑपरेशन का सिलसिला है, ये तब से जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यहाँ के आवाम से फ़ौज को वही कोऑपरेशन मिलेगा और कश्मीर में फिर अमन हासिल करेंगे। थैंक यू। सर आजकल जो है ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, इस सवाल से बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज है आर्मी के लिए। देखिए, आप ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बारामूला इलाके की बात करता हूँ। हमारा मेन चैलेंज है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को बनाए रखना और उसमें घुसपैठ ना होने देना। घुसपैठ चाहे इंसानों की हो या असले की हो या ड्रग्स की हो। हाल ही में जो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग 25 फरवरी को हुआ है, वो एक अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है। सेना की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं आई है और जैसा कि आप देख रहे हैं, घुसपैठ पे पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। अब ये कंट्रोल इसलिए हुआ है कि सेना मुस्तैद है या पार से कोशिशें कम हुई हैं, ये एक स्पेकुलेशन है, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। मैं आपके ज़रिए आवाम को ये बताना चाहूँगा कि सीज़ फायर की अंडरस्टैंडिंग से आवाम को जो बॉर्डर इलाके में रहती है उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन सेना की मुस्तैदी में और कोई कमी नहीं आई। सर, लॉन्चिंग पैड्स का क्या अभी स्टेटस है? देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है उसके 2 मायने हो सकते हैं। पहला कि सेना ने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। दूसरा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो टेररिज्म को सपोर्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर था, फंडिंग का, ट्रेनिंग का, इंडोक्ट्रिनेशन का, वो इंटैक्ट है, उस पर रोल डाउन हुआ है। तो उसके लिए कोई मुकम्मल तरह के सबूत हमारे पास नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल बैक हुआ है। और जब तक मुकम्मल सबूत हमें नहीं मिलते, सेना मुस्तैदी से अपना काम करती है।